7 साल से शराबबंदी है, लेकिन राजधानी पटना तक में शराब की होम डिलीवरी होती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पटना में तस्करी के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने शराब की होम डिलीवरी का गुनाह भी कबूल किया है। आज भी बिहार के अलग अलग शहरों में शराब की बड़ी बड़ी खेप जब्त की गई। कहीं आलू के नीचे शराब, कहीं भूसे के ढेर में, कहीं हरी सब्जी के नीचे शराब की तस्करी चल रही है। बिहार में शहर शहर शराब मिल रही है और शराब में घुली बिहार की सियासत है, जिस पर लिटिल नोक-झोंक भी है। ऊपर आलू और नीचे शराब ही शराब, ये हकीकत है बिहार में शराबबंदी की। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के सरैया की है। यहाँ 50 लाख की शराब पकड़ी गई है। नए साल के जश्न में शराब पार्टी की तैयारी थी। सरैया थाना को सूचना मिला कि एक ट्रक पर शराब लादकर कुछ लोग आ रहे हैं, जिसके लिए एक टीम गठित की गई और ट्रक का सत्यापन किया गया, ट्रक को पकड़ा गया। तो उसमें से 400 बोरी आलू मिला और उसके नीचे छुपा कर रखा हुआ 3564 लीटर विदेशी शराब मिला। पटना में तो शराब की होम डिलीवरी हो रही थी। मनेर पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने कबूल किया कि शराब की डिलीवरी के लिए बाइक चोरी करते थे। मोटरसाइकिल चोरी करके ये शराब वाले जो इलाके में है उसमें जो है उसका प्रयोग वाहन के तौर पे करते थे और कैरियर के रूप में उसका यूज करते हैं। अब भूसे के नीचे शराब देखिए। बक्सर में 80 लाख की शराब पकड़ी गई है। ट्रक में ऊपर भूसा है, नीचे शराब ही शराब। सोचिए बिहार में ये कैसी शराबबंदी है। लगातार हम लोग चेकिंग करा रहे हैं और इस ब्रिज से बहुत सारी गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ी हैं। इत्तेफाकन आज भी एक गाड़ी पकड़ी गई है नया भोजपुर में। लखीसराय में सब्जी के नीचे छिपाकर शराब की तस्करी चल रही थी और सरकार कहती है कि बिहार में शराबबंदी है। पुलिस ने एक पिकअप वैन को जब्त किया है। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। एक 4 व्हीलर को रोका गया जो बंगाल से दरभंगा जा रहा था। उसकी जांच में विदेशी शराब बरामद हुआ है। लगभग 500 लीटर शराब है, जिसमें 36 कार्टून विदेशी शराब के साथ साथ 960 पीस फ्रूटी भी है। शेखपुरा में पिकअप वैन पलटी तो गाड़ी से शराब की बोतलें बिखर गई। लोग शराब लूटने पर टूट पड़े। बाकी दावा तो यही है कि बिहार में शराब बंदी है। दीवा गश्ती में थे कि सूचना मिली कि मेहुस रोड में एक पिकअप गाड़ी पलट गया है, जिसमें कुछ शराब लोड था, कुछ कार्टून था। उसके बाद का नाम हम यहाँ आए तो देखे कि पूरा कार्टून छितराया हुआ है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी दावा कर चुके हैं कि 2025 में एनडीए की सरकार आई तो ऐसी शराबबंदी को खत्म कर देंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए है, जिस पर मंत्री रत्नेश सदा का दावा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म नहीं होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की दलील है कि बिहार में अपराधियों का या तो पिंडदान होगा या नेपाल खदेड़ देंगे। शराबबंदी के लिए वो इतना हाथ पैर मार रहा है, तो जिस समय विधानसभा में सब लोग मिलकर, सब विधायक मंत्री मिलकर के शपथ ले रहे थे, उस समय काहे ने उसका विरोध किया। आज बीजेपी के राह गलत हालात है। अपराधी किसी व्यक्ति का समर्थक नहीं हो सकता। अपराधी 3 तरह के अपराध बिहार में है: बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। ये तीनों को जमींदोज करना होगा, कोई उपाय नहीं है। अपराधी या तो नेपाल में रहे, नहीं तो गया में उसका पिंडदान होना चाहिए। वहीं सम्राट चौधरी के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता करारा पलटवार कर रहे हैं। माफियाओं की पक्षधर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अगर बयान देती है तो थोड़ा आश्चर्य होता है। शराबबंदी बिहार में एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसके लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है कि किस तरह से इसे पूर्णतः लागू किया जाए। जिस तरह से हम लोगों ने कार्रवाई किया है
बालू माफिया पर, शराब माफिया पर, अन्य तरह के माफियाओं पर। उसके बाद से भाजपा के नेताओं में बेचैनी है, बौखलाहट है। जबकि प्रशांत किशोर ने एक साथ बीजेपी और आरजेडी दोनों को लपेट लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा, कल तक सम्राट चौधरी के लिए शराबबंदी अच्छी थी। तेजस्वी यादव को शराब माफिया दिखता था, लेकिन आज तेजस्वी को रास आ रही है। तो सम्राट चौधरी जैसे लोगों का तो बोलने का कोई मतलब है नहीं। अभी तो कल तक जब ये सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ, तब 1 साल पहले तक सरकार चला रहे थे, तब तो खुद ही शराबबंदी लागू करने के पक्ष में थे। अगर आज विरोध कर रहे हैं या पक्ष में कर रहे हैं, उनके बोलने का मतलब क्या है? तेजस्वी यादव 1 साल पहले तक उनको शराब माफिया दिख रहा था और आज उनको शराबबंदी में फायदा दिख रहा है। सियासी माइलेज के लिए भले ही कोई कुछ भी दावा करे, लेकिन हकीकत है कि बिहार में लाख कोशिशों के बावजूद शराब की तस्करी पर नकेल नहीं लग सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।